हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता ब्लॉग। और आज है 20 अक्टूबर। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल माय लवली फैमिली। सो मॉर्निंग की शुरुआत मेरी हो चुकी है, कुछ 8 o'clock हो रहा है और मैं यहाँ पे अपनी गर्मा गर्म अपने कुन्नू के मग में, टूटे हुए मग में, ये मेरा फेवरेट तो नहीं है बट यस मुझे इसमें कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। और कॉफ़ी पीने के बाद मेरी दिन की शुरुआत हो जाएगी। थोड़ा बहुत काम रहता है, वो आगे आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं अपनी मॉर्निंग शुरुआत कर चुकी हूँ। तो मॉर्निंग की कॉफ़ी पीते पीते काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा था और काफ़ी सारा काम मेरा पेंडिंग भी था। काफ़ी सारा तो नहीं लेकिन था मेरा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता जैसा हम इंस्टाग्राम में देखते हैं कि पूरा फुल डे इंजॉय करते हैं, ऐसा तो मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं। लेकिन इस बार मेरा ये काम कुछ ज़्यादा बढ़ गया, स्पेशली ये रंगोली का जो काम होता है ज़्यादातर मैं धनतेरस से ही स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मैं दिवाली के दिन इस काम से फ्री रहूं। लेकिन इस बार मेरे कलर्स कम पड़ गए। जो मैंने डिज़ाइन सिलेक्ट किया था गूगल से, यूट्यूब से देख के सीखा हुआ था, वो मैंने सोचा था कि उस इतने जितनी क्वांटिटी में कलर लाई थी उससे हो जाएगा, बट कलर कम पड़ गया तो मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग ये काम स्टार्ट करना पड़ गया। उसके साथ ही मॉर्निंग में मैंने ये शुभ दीपावली का एक खरीदा था। ये मैंने चांदनी चौक से खरीदा था, कुछ 100 रुपीज़ में खरीदा था। वैसे तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग दिवाली की जो होती है सदर बाजार से कर लेती हूँ, महीने पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मुझे टाइम नहीं मिला। हार्डली मैं इस बार एक ही बार गई, वरना मैं दिवाली से पहले 2 बार राउंड मारती हूँ। लेकिन इस बार मेरा टाइम हुआ नहीं तो इसलिए मैं सदर बाजार नहीं गई, बट चांदनी चौक गई थी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ से मुझे ये रिजनेबल लगा 100 रुपीज़ में, तो मैं इसे ले आई। और उसके साथ ही मैंने धीरे धीरे थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम स्टार्ट कर दिया था जितना मैं कर सकती थी, क्योंकि सबके सब सोए हुए थे तो फ्री बैठ के कुछ तो करना ही था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जितना थोड़ा मोड़ा डेकोरेशन का काम है उसको भी पूरा कर देती हूँ। वैसे तो डेकोरेशन का काम भी मेरा धनतेरस से ही शुरू हो जाता है, बस मुझे ये होता है कि जैसे भी हो मैं दिवाली के दिन फ्री रहूं। लेकिन इस बार की दिवाली 2025 की दिवाली कुछ ज्यादा ही मेरे लिए बिजी हो गया। उसके बाद रंगोली के लिए जो मुझे मेन चाहिए था, फूल भी चाहिए था, क्योंकि इस बार जो मैंने देखा था उसमें फूल की भी जरूरत थी। वैसे तो प्लान था मेरा छोटी दिवाली में ही मैं ये सारे फूल लेके आ जाऊं, बट अनी ने उस टाइम मना कर दिया, लेट हो गए थे। तो देन उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब नेक्स्ट मॉर्निंग ही जाएंगे। सो आपने ये मंडी, गाजीपुर फूल मंडी, इंस्टाग्राम में भी काफी वायरल हुआ है तो आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा। तो यहाँ से आपको फूल बहुत ही अच्छे चीप रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएंगे अपने पसंद के। जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो मैंने पूरा बंच लिया है ये 40 रुपीज में लिया है, और यहाँ पे रोज वगैरह सब कुछ। और यहाँ जब आप आ जाओगे ना तो आपका बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये ऑर्चिड फ्लावर्स भी लिए जो कि मुझे 250 रुपीज में मिला, और ये जो आप येलो ऑरेंज वगैरह देख रहे थे ये 200 के थे। तो यहाँ पे जो आपका बजट बिगड़ने का रीजन होता है ये फ्लावर्स ही। यहाँ पे मैं हमेशा जब भी जाती हूँ दिवाली के टाइम में हमेशा सोचती हूँ सिर्फ मैरीगोल्ड के ही लूंगी और व्हाइट कलर के लूंगी, थोड़े बहुत पूजा के लिए बस। लेकिन जब वहां चले जाओ, जब ये भी देखती हूँ वाओ इतने रिजनेबल प्राइस में, वाओ इतना सस्ता, तो चलो उठा लेते हैं। तो इस वजह से मेरा वहां पे जाके बजट थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो काफी सारे फूल पूजा का सामान लेने के बाद मैं घर पहुंच गई थी अराउंड 12-12:15। ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था तो अनी और मैं बाहर से ही ब्रेकफास्ट लेके आ गए थे। और यहाँ पे देखो ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ ये कचौड़ी विद आलू करी। उसके साथ ही श्रीदु भी सो के उठी थी अभी जस्ट, तो फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद जो मेन अब काम था रंगोली का था, और रंगोली का काम मैं अकेले अगर करती तो पूरा दिन लग जाता। वैसे तो पूरा दिन ही लग गया था, लेकिन मुझे इस बार श्रीदु की हेल्प मिल गई थी तो मुझे काफ़ी हद तक हेल्पिंग हैंड मिल गया था, तो इससे मैं फ्री हो गई थी। रात को जब मैंने ये रंगोली बनाई थी तो इस बस ये येलो और वाइट तक ही बनाया था, और ग्रीन वाले का कलर मेरे पास नहीं था, इसी को ही लाना था। और देन उसके बाद अनी ने पटाखे मंगवाए थे बच्चों के लिए। हर बार तो अनी जब देखो वहां से सहारनपुर से ही लेके आते थे जब वहां रहते थे, लेकिन इस बार दिल्ली में आने के बाद अब हमें पटाखों की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि दिल्ली में बैन है पटाखे। और देन ये देखो मेरी रंगोली रेडी हो गई है, आप बताना कैसा लग रहा है। इस बार मुझे ज़्यादा ऐसे टाइम हो नहीं पाया तो इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल सी ही रंगोली इस बार बनाई थी। जो मैंने रंगोली बनाई थी सारे एफर्ट, सारी मेहनत मेरी मेन डोर की तरफ चला गया, और फिर उसके बाद कलर्स ख़त्म
हो गए तो बस उसके बाद मैं ऐसे हो गई कि नाउ आई एम डन, मैं इतना ज़्यादा अब कलरफुल रंगोली नहीं बना सकती हूँ, सिंपल सा ही बनाना पड़ेगा जो कम कलर में हो। बट कम कलर में भी मुझे कलर पूरा नहीं हो पाया, जिसके लिए मुझे नेक्स्ट डे दिवाली के दिन वेट करना पड़ गया। थोड़ी सी और डिटेलिंग देने के लिए, जो मार्केट में स्टिकर वाले रंगोली मिलता है उसमें से मैंने ये दिया को साइड टू साइड सब में प्लेस कर दिया। तो यस, थोड़ा सा अब ये अच्छा दिख रहा है। आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा ये रंगोली। देन उसके बाद जो मेन डोर पे बॉर्डर रंगोली बनानी थी उसके लिए फ्लावर्स की ज़रूरत थी, और उन फ्लावर्स को छोटे छोटे बिल्कुल सीजर से कट करके बिल्कुल बारीक करना था। तो ये ड्यूटी मैंने इन तीनों को लगा दिया। सब ने अपने फ्लावर्स को ले लिया। मेरे बड़े बेटे ने जैसे येलो ले लिया, श्रीधु ने ऑरेंज ले लिया और मेरे कुन्नू ने वाइट ले लिया। और जब तक वो लोग फूलों के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तब तक मैंने सोचा कि ये चावल की रंगोली बना लिया जाए। जो हमारे संथान में होता है, ये चावल की रंगोली बहुत शगुन शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैं बॉर्डर पे जो दिवाली के दिन होता है रंगोली के नाम पे ये चावल की रंगोली ही करती हूँ, और कलर वाली मैं हमेशा धनतेरस से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो शुभ करने के लिए घर के चारों जितने भी मेन डोर हैं, बेडरूम के, बालकनी के, सब जगह मैं ऐसे ही चावल के आटे की रंगोली करती हूँ। जिनको नहीं पता है, ये चावल को हम लोग एक रात भिगो के रखते हैं। देन नेक्स्ट डे अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप उसमें अच्छा सा उसका स्मूथ पेस्ट बना लो, या फिर आप मिक्सर पे भी, लेकिन मैं इजी पीजी करने के लिए मिक्सर में ग्राइंड करती हूँ। और देन उसके बाद मैं ऐसे रंगोली चारों तरफ हर दरवाजे के कोने कोने में बना देती हूँ। देन उसके बाद ये मेन डोर पे आता है। फूल बच गए थे, कलर्स बाद में बच गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी यूज़ कर लिया जाए, वेस्ट क्यों करना है जब लेके आए हैं। और वैसे भी दिवाली तो होती ही है कि आप घर को जितना अच्छा डेकोरेट कर सकते हो, जितना खूबसूरत, जितना सुंदर बना सकते हो बनाओ। तो यहाँ पे मैंने भी बस एक बालकनी नहीं, मेन डोर का कॉर्नर था ये, वहाँ पे मैंने कर दिया। और देन उसके बाद वन साइड रंगोली पूरी हुई तो श्रीधु दूसरे बॉर्डर पे पहुंच गई। तो यहाँ पे श्रीधु ने दूसरा पैटर्न चुना। वहाँ पे जहाँ एक साइड में स्क्वायर में था तो दूसरी साइड ट्रायंगल में श्रीधु ने बनाया। और मेन डोर का जितना भी रंगोली का उसने बॉर्डर रंगोली बनाया, ये सारा क्रेडिट श्रीधु को जाता है। श्रीधु ने इसमें अपना फुल एफर्ट लगाया था। उसके आगे जो आप ये रंगोली देख रहे हो, ये मैंने बनाया था। तो ये मैंने छोटी दिवाली नाइट में ही बना लिया था। बस जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़ी से कलर कम पड़ गया, इसलिए मुझे दिवाली के दिन भी मुझे रंगोली का काम करना पड़ गया। फिर भी कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो जितना भी काम था वो सब हो गया और मेरी दिवाली की डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गई। जैसे जैसे शाम हो रही थी, पूजा का भी टाइम हो रहा था, और फिर दिया में ये जोत और तेल भी डालना था। तो ये काम मैंने अपने बड़े बेटे को दे दिया। मेरा कुंडू भी इस सब चीज़ों में बहुत एक्साइटेड रहता है, तो उसको दूसरे काम में श्रीधु के साथ लगा दिया था। और अब ये आप जितनी भी डेकोरेशन का सामान आप देखोगे वो सारा मेरा DIY है, एक्सेप्ट कैंडल होल्डर्स एंड गेंदा फूल जो आर्टिफिशियल वाले मिलते हैं ना, वो मैंने नहीं बनाया है। बाकी इसके अलावा आप जो भी चीज़ देखोगे वो सारा मेरा DIY होगा। इस बार दिवाली में जो मैंने नया DIY ट्राई किया वो था ये पॉम-पॉम रंगोली एंड ये पॉम-पॉम दिया। बट पॉम-पॉम रंगोली तो इस बार मैं प्लेस नहीं कर पाई क्योंकि मुझे स्पेस नहीं मिला, जबकि मैं बना चुकी हूँ उसका। अगर आपने व्लॉग एंड शॉर्ट्स नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन ये दिया, पॉम-पॉम दिया रखने के लिए मुझे प्लेस मिल गया था तो मैंने यहाँ लगा दिया था।
तो सब कुछ पूजा वगैरह पूरा हो गया और पूजा खत्म होने के बाद अब आती है प्रसाद खाने की बारी। सो यहाँ पे श्रीधु मुझसे पूछ रही है ये कौन-कौन सी मिठाई है? सो मैं उसे वही बता रही थी, ये जितनी भी सारी स्वीट्स आप देख रहे हो ये सारी काजू की बनी हुई है, बस इसका शेप अलग-अलग दिया हुआ है। और वैसे तो श्रीधु स्वीट पर्सन नहीं है क्योंकि उसे स्वीट्स खाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन उसे ये काजू कतली जो काजू की बनी हुई थी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई। श्रीधु की ये फर्स्ट दिवाली थी। एक्चुअली केरल साइड में ज़्यादा दिवाली नहीं बनाई जाती। हाँ, सिटीज़ वगैरह में ये कोची, कोवलम, एर्नाकुलम इन सब जगहों पे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, बट कुछ-कुछ जगहों में दिवाली सेलिब्रेट ज़्यादा नहीं करते, ओणम फेस्टिवल ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो श्रीधु बहुत एंजॉय कर रही थी इस दिवाली फेस्टिवल को। आप जैसे देख सकते हो कि श्रीधु डीआईवाई में भी मेरी हेल्प कर रही थी, रंगोली में भी और लाइट्स वगैरह लगाने में भी। और यहाँ पे अनी प्रसाद बना रहे थे, जो कि सब ने एक-एक काम डिवाइड कर लिया था कि सब ये काम करेंगे। तो अनी यहाँ पे प्रसाद बना रहे थे। अनी के हाथ का प्रसाद खाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उड़ीसा स्टाइल बनाते हैं, उसमें फ्रूट्स, उसमें स्वीट्स वगैरह सब कुछ मिक्स कर देते हैं और उसे खाने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ जो नॉर्थ साइड होता है वो प्रसाद जो होता है सिर्फ फ्रूट्स होता है और ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अनी इस फ्रूट्स में वो स्वीट्स, बूंदी वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप भी ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रसाद ही खा रहे हैं, थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर घर के बाहर सब दिया लगाएंगे। थोड़ी बहुत तो लग चुकी है पूजा के बाद, जितनी शगुन की लगानी थी। उसके बाद अब हम ये सारे बिल्कुल जो बॉर्डर पे है वहाँ सब दिया लगाएंगे। हर जगह दिया लगाने में मेरी हेल्प ऑब्वियसली श्रीधु कर रही है। इस बार श्रीधु ने मेरी काफ़ी सारी दिवाली में हेल्प किया है और ये मेरा बेस्ट काम होता है दिवाली में, ये दिया लगाना, क्योंकि इसमें मुझे दिया के साथ काफ़ी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करनी होती है और मेरे पास टाइम ही टाइम होता है इस दिया के साथ पिक्चर क्लिक्स करने के लिए। सो इस व्लॉग के जेठालाल ने सबको हैप्पी दिवाली विश कर दिया। देन पूजा वगैरह, प्रसाद वगैरह, दिया वगैरह लगाने के बाद अब हम लोग छत पे आ गए हैं पटाखे फोड़ने के लिए और ऊपर से आप रौनक देख सकते हो। और मेरा कुन्नू तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा जल्दी थी कि जल्दी से क्रैकर्स फोड़ने हैं। सो यहाँ पे अनी इस बार जितने भी पटाखे थे इस बार सहारनपुर से नहीं लाए क्योंकि अब वो सहारनपुर से वापस आ चुके हैं और दिल्ली में हर जगह पटाखे नहीं मिल रहे, बस छोटे छोटे वो पॉपअप वाले फुलझड़ी, इसके अलावा और कोई क्रैकर्स नहीं मिल रहे हैं। तो जो भी मिल रहा था, जितना भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर से अरेंज कर लिया और यहाँ पे कुन्नू और मैं बस थोड़ा मोड़ा रील्स बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से परफेक्ट तो नहीं बना बट यस हमने एंजॉय कर लिया, क्रैकर्स फोड़ लिया और उसके साथ ये थोड़े बहुत रील्स वगैरह बना लिया। अगर अच्छा लगेगा तो मैं शेयर करूंगी, वरना वो मेरे तक ही रहेगा। और यहाँ पे श्रीधु बहुत एंजॉय कर रही थी दिवाली को। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये उसकी फर्स्ट दिवाली है, उसने कभी केरल में बनाया था, तो यहाँ पे दिल्ली में आने के बाद उसने ये फर्स्ट टाइम एंजॉय किया है। और यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड को भी वीडियो कॉल पे लिया हुआ था और अपनी फ्रेंड्स को भी दिखा रही थी कि दिल्ली में कैसे दिवाली मनाई जाती है। यहाँ मैं अनी के साथ, फुलझड़ी के साथ कुछ पोज क्लिक करवा रही थी, जो कि ऑलरेडी मैं फेसबुक पे डाल चुकी हूँ। इंस्टा पे अभी तक नहीं डाला है मैंने, तो वो भी डाल दूंगी। सो फेसबुक में जो डाला है आप देख लेना और वहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल लिंक भी छोड़ा हुआ है, सो वो देख के आप सब्सक्राइब भी कर लेना। क्रैकर्स फोड़ने के बाद फिर हम नीचे उतर गए। जैसे ही नीचे उतरे यहाँ पे दीदी हमें दिवाली देने के लिए आ गई और दीदी ज़्यादा देर रुकी भी नहीं, बस वो जल्दी से हमें दिवाली दे के चली गई क्योंकि वो
काफ़ी रश में थी वो भी। देन उसके बाद हमने अपना डिनर स्टार्ट किया। डिनर में आज मैंने स्पेशल दाल मखनी, सोया चाप और पाव भाजी बनाया था। वैसे भी मेरे बच्चे तो कुछ भी स्पेशल ओकेजन हो तो कुछ स्पेशल ही खाने को मांगते हैं। सो यहाँ मैं श्रीदु को ये पाव भाजी टेस्ट करा रही थी। ये भी श्रीदु के लिए फर्स्ट टाइम ही था, उसने ये खाया, उसको पसंद आया श्रीदु को। उससे पहले वो उसे कंपेयर कर रही थी कि उसने ये खाया है, तो बाद में जब उससे एक्सप्लेन करवाया मैंने, तो वो एक्चुअली श्रीधु ने मेट्रो स्टेशन पे वड़ा पाव खाया था जिसे वो पाव भाजी समझ रही थी। तो उसके बाद उसका डाउट ये क्लियर हुआ और साथ में मेरे कुन्नू बच्चों ने साथ में अपना फेवरेट यमी यमी डिनर एंजॉय किया। को पहले खिला के फिर मैंने अपना डिनर मेरे बड़े बेटे के साथ किया क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो गया था, अपने दोस्त के साथ दिवाली मना रहा था। तो यही था मेरा आज का दिवाली व्लॉग 2025। आप लोगों ने कैसे दिवाली सेलिब्रेट किया कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।